हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एरीज़ के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। और जो रीडिंग का टाइम है वो 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक है। तो देख लेते हैं एरीज़ की 12 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक क्या कर रहे हैं आप, कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ और कैसा रहने वाला है आपका रिलेशन। तो एरीज़ में बताना चाहूँगी आपको कि ये जो कार्ड्स होते हैं वो जो डेक बेस पर होते हैं। तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से चेक करिए, उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से जो है देखिएगा। तो मैं लेकिन यही बोलूँगी आपको कि जिस भी साइन से आपको ये कार्ड रेजोनेट करते हैं, मैच करते हैं, आप उस साइन से ये जो है एनर्जी चेक किया करिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है रेजोनेट करना, बहुत ज़रूरी होता है मैच करना। तो जिस भी साइन से हो आप उसी से मैच की रीडिंग को देखिएगा। अगर आपकी रीडिंग जो है सही जा रही है तो आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को एरीज़ एंड लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एरीज़। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ तो 12 to 20 में क्या कर रहे हो आप, उसके बाद जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, कार्ड सफल हो गए हैं। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए कार्ड्स को देखते ही क्या आ गया। अभी मैंने कार्ड्स ये अपने आप आए हैं, मैंने इनको लिया नहीं है और देखा भी नहीं है कौन से कार्ड से। चलिए बाद में देखेंगे आपके लक के अकॉर्डिंग। और मुझे कार्ड्स चाहिए लेकिन एरीज़। देखते हैं एरीज़ क्या हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, क्या कर रहे हैं आप एरीज़। चेक करिए आपकी एनर्जी को। चलिए ओके, 6 ऑफ वैंड्स, चलिए किंग ऑफ कप्स, द स्टार, पेस ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एरीज टावर मोमेंट। चल, कौन से कार्ड्स थे मैं इधर इनको भी देख लेती हूँ। Queen of Swords, the Moon, Ten of Pentacles। चलिए, मैंने कार्ड्स आपको दिखा दिए हैं एरीज़ में। कार्ड्स को लगा लेती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी एरीज़ की एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए इसकी एनर्जी को, क्योंकि ये जो जनरल रीडिंग होती है वो सभी के साथ वैसे मैच नहीं करती है, इसीलिए आप देख लीजिएगा आपसे मैच करती है कि नहीं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, बट पेड होती है ये सर्विस, चार्ज होता है। तो जब भी आपको करवाना हो प्लीज़ तभी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा एरीज़, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं एरीज़। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, उसके बाद जो पर्सन है उनकी करती हूँ। मैं साइन बता देती हूँ एरीज़ की। इसमें मुझे मोस्टली साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत कम साइन ऐसे हैं जो इसमें नहीं है, सारे साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्ट मुझे कर रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मुझे मोस्टली साइन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कौन कौन से साइन कर रहे हैं, मैं बस वही देखने की कोशिश कर रही हूँ। सजिटेरियस भी दिख रहा है बहुत तेज़ी से मुझे, इसमें आपका पार्टनर हो सकता है एरीज़। लिब्रा तो है ही, लियो भी है, मोस्टली साइन जो है मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। तो आप पॉज करके देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से बताए, लेकिन मुझे ज़्यादातर वो दिखा रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादातर साइन है बस अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे, तो ये जनरल रीडिंग है ना, तो इसलिए उस हिसाब से जो है साइन भी जो है वो बताती हूँ मैं, ठीक है। चलिए,
अब मैं आपको बताती हूँ एरीज़ की 12 to 20 में आप क्या करें। देखिए, एक तो मुझे सबसे ज़्यादा आपके कार्ड्स में देखिए ये जो कार्ड आया हुआ है द मून का, बहुत ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, बता रहा है कि कोई पर्सन है। आपकी भी एरीज़ ये रीडिंग हो सकती, क्योंकि आपके तो कार्ड है ही, लेकिन इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप भी एरीज़ जो है बहुत ज़्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर अपने पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा, बहुत सारी यादें जो हैं उनके साथ आपने टाइम जो है बहुत ज़्यादा बिताया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जब रिलेशन जो है आपका अनबैलेंस हो रहा है या रिलेशन में इतनी वीक हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती भी दिखाई दे रही है। इस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टावर का कार्ड आया हुआ है, तो ये कार्ड हमेशा इस चीज़ को बताता है कि जब भी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन हमें उतना नहीं मिल पाता है। जैसे हमने कोई ड्रीम्स देखा है अपने पर्सन के साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी एकदम से हमारी तरह ही हो जाए। हम अगर बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं तो वो भी आप उतनी ही हमारी केयर करें। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम खुद बहुत कुछ है ना जो हम अकेले ही सहते रहते हैं, दूसरा इतना नहीं। लेकिन जब ये कार्ड आता है तो एक पॉजिटिविटी का साइन होता है कि हमें मिलती है, बताती है कि भाई एरीज़, आपने बहुत किया अपने पर्सन के लिए, आपने बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रखा, बहुत केयर की। रिलेशन दोनों का था, लेकिन आपने एरीज़ ज़्यादा जो है इस रिलेशन को दिया, बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें की। लेकिन कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा है आपको मिला नहीं, उतनी ज़्यादा केयर आपकी नहीं हुई। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आपका जो दिल है वो दुखता रहता है एरीज़। ये चीज़ मुझे जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड पॉजिटिविटी की तरफ बताता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो रिलेशन है, जिस रिलेशन को आप बहुत ज़्यादा नज़दीकी से चाहते हैं या बहुत ज़्यादा इनकी केयर करते हैं, वो जो है अब वो भी जो है उसी ढंग से, उसी तरीके से आपकी केयर करेंगी इस समय पर। जो समय मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा मुझे आपका पर्सन जो है आपकी तरफ सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना कि जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा मतलब हम उनको केयर करते हैं, या हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, लेकिन बदले में नहीं करता कोई, तो दिल से दुखता है ना। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अब जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं मैच्योरिटी के साथ। क्योंकि उनके साथ भी कुछ इस टाइप का जो है कि मुझे कहीं ना कहीं जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी मिल रही है, तो वो भी इस तरीके से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे एरीज़ आपके पार्टनर जो है वो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो अब अलग ढंग से सोचने लगे हों, अब वो इस दिशा की तरफ सोच रहे हो कि भाई हमें जो है एक स्टेबिलिटी की तरफ अपने रिलेशन को ले जाना चाहिए। काफ़ी दिन हो गए जिस रिलेशन में इतना ज़्यादा वीक हो गया, जो रिलेशन वो अब ज़्यादा अब जो है अब लाइफ में वो ऐसा पड़ाव ना आए कि वो जो रिलेशन है वो वीक ही रहे। तो ये मैच्योरिटी जो है मुझे आपके पर्सन की बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही है एरीज़। तो ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं आपकी, बहुत ज़्यादा आपकी बातें लोगों से करते हैं, फ्रेंड से करते हैं। शायद उनका मन नहीं लगता होगा आपके बिना एरीज़। तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातें जब सोचते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी बातें भी जो है वो लोगों से सबसे करते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी, कि मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन जो है वो ऐसा है, वो इस तरीके से बात करता है, या वो मेरा बहुत ध्यान रखता है या रखती है, वही एक ऐसा है। तो इस टाइप की एनर्जी जो है आपकी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है एरीज़ की, आप जो है कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। हो सकता है थोड़ा बिज़ी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, कि थोड़ा बिज़ी हो रहे हैं आप। एक होता है ना कि इंसान का जो 24 आवर्स आप अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते, लेकिन इस टाइम पर मुझे थोड़ा अलग हटकर कुछ और सोचते हुए, कुछ और करते हुए दिखाई दे रही, थोड़ी बिजीनेस दिखाई दे रही। बट वो बिजीनेस जो भी आपकी है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ आप किसी फंक्शन वगैरह में या
कहीं आप इन्वॉल्व हो या कुछ आपके घर में भी कुछ गेट टुगेदर या कुछ फंक्शन वगैरह ऐसा हो जिसमें आप थोड़ी आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, आप थोड़ा बिज़ी हो गए हैं, तो वही चीज़ मुझे जो है एरीज़ आपकी दिखाई दे रही है। बट उसके बाद भी मैं यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, और मिस करते करते जो पर्सन है, मुझे तो टावर का कार्ड मिला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वो मैच्योरिटी के साथ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अब एरीज आपके जो पर्सन है उनके प्रॉपर तरीके से मैं कार्ड निकालती हूँ, पता करती हूँ क्या। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ सोर्ड्स, कार्ड्स तो पर्सन के ठीक निकल के आ रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा मोमेंट्स लग रहा है एरीज कि वो जो है वो बैक टू होम वाली पोजीशन मुझे लग रही है कि वो जब इतने ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में भी आप ही की बातें कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ की जो जिसकी वजह से उनके दिमाग से, मुंह से, जब होता है ना कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं या बहुत ज़्यादा हमें वो अच्छा लगता है तो हम सारा दिन उसी की बातें करने का मन करता है ना, तो ऐसी सी फीलिंग मुझे आपके पर्सन की आ रही है। कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है आपकी करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ कि भाई वो ऐसा था या जो भी है। जस्टिस, बहुत अच्छा, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, एस ऑफ वेंड्स का। देखिए ये चीज़ तो आप ही समझ रहे हैं, जब जस्टिस का कार्ड आता है तो अगर आपने अपनी लाइफ में एरीज अगर प्रॉब्लम सही है, टेंशन हुई है, आपका रिलेशन वीक हुआ है, तो उसमें आप जो है आप टाइम जो है उस टाइम के अकॉर्डिंग जस्टिस का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं जो टेंशन है, जो रिश्ता वीक हो गया, जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। वही पर्सन जो ढंग से बात नहीं करता था या पलट के आंसर नहीं देता था, पता ही नहीं है कि वो जो है वो हमसे रिलेशन रखना चाहता है कि नहीं रखता, उन सब चीज़ों में आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपने ऑफ़र चाहते हैं कि मैरिज आपके पर्सन से हो जाए तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलती है। मतलब जस्टिस कार्ड काफ़ी पावरफुल होता है एरीज़, और ये कार्ड यही बताता है कि जिन जिन चीज़ों में एरीज़ आप अपने पार्टनर से जस्टिस चाहते हैं वो जस्टिस जो है आपको ज़रूर मिलेगी अपने पार्टनर की तरफ से। तो ये बहुत बड़ा कार्ड है और बहुत पावरफुल कार्ड होता है एरीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। तो बस आप तैयारी कर लीजिएगा, जस्टिस मिल रहा है आपको गॉड की तरफ से। तो जिस जिस चीज़ में चाहते हैं आप जस्टिस, चाहे मैरिज हो, चाहे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, जो भी है वो आपको अच्छा, अगर आप कर्मा पे बिलीव करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, ट्रू फीलिंग रखते हैं, तो गॉड ज़रूर आपके साथ रहेगा। ये चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी कि गॉड हमेशा अच्छे कर्मा के साथ, ट्रू फीलिंग के साथ, इन चीज़ों के साथ जो है गॉड ज़रूर होता है। और आपका जो रिलेशन था, पहले का जो रिलेशन जिसमें इतनी सैडनेस आ रही है, वो यही चीज़ बताती है कि जो आपका रिलेशन था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं था, वीक हो रहा था, मोमेंट ही कुछ ऐसा था, आपने फेस किया, वो टाइम कुछ ऐसा था जिसकी टाइम से स्ट्रक हो गया था रिलेशन। जब स्ट्रक हो जाती है कोई चीज़ तब इसी टाइप की सैडनेस आती है। बट अब गॉड का जस्टिस है तो चीज़ें जो है वो अपने आप डे बाई डे सुधरती चली जाएंगी। तो ये जो एरीज आपकी रीडिंग आपके पर्सन की, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, मैच की हो। और सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइए कैसी लगी आपको रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।